नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं जितेंद्र एलएलबी। दोस्तों, हम एक सीरीज़ बना रहे हैं। उस सीरीज़ में सिर्फ 3 वीडियो होंगी। 3 वीडियो किन किन स्टूडेंट के लिए होंगी? पहली साइंस के लिए, आर्ट के लिए और कॉमर्स वालों के लिए। अब बात करते हैं कि वीडियो किस तरह की होंगी। देखिए, जब हम 10th करने के बाद 12th करते हैं और 12th पास करने के बाद हम कौन से विषय का चयन करें, कौन से विषय को चूज़ करें, कौन से कोर्स को चूज़ करें, क्या हम करें जिससे हम अपना फ्यूचर बना सकें और एक जॉब ले सकें, तो ये उसी पर्टिकुलर उन्हीं कोर्स के ऊपर वीडियो होगी कि आप 12th के बाद क्या कर सकते हैं, यानी कि आफ्टर 12th आप अपना कैरियर कैसे बना सकते हैं। तो ये इन 3 वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो हैं। हम इसमें कुछ बेसिक कोर्स जो आपके सभी लोकल शहर, लोकल कॉलेज, लोकल यूनिवर्सिटी, लोकल का मतलब जो भी आपके आसपास है वहाँ पर अवेलेबल होंगे। आपको किसी बड़े शहर, दूसरे शहर, घर से बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इन कोर्स को करके कैसे अपना फ्यूचर बना सकते हैं। पर्टिकुलर मैंने हर कोर्स के लिए अपनी जो एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है कोर्स से संबंधित, कोर्स ऑल कोर्स के नाम से। तो आप अगर किसी भी कोर्स की डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो आप उस प्लेलिस्ट को जाके भी देख सकते हैं। उसमें बहुत सारी वीडियो हैं, तो बहुत सारे कोर्स के बारे में बताया गया है और आने वाले फ्यूचर में भी मैं इस तरह की वीडियो बनाता रहूँगा। और मैं प्लेलिस्ट को आई बटन में इधर या इधर कहीं पे होता है तो मैं वहाँ पे भी डाल दूंगा। बाकी उसका लिंक जो है प्लेलिस्ट का मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद बताना चाहेंगे कि जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। अब ये वीडियो 3 आपको देखनी इसलिए चाहिए कि आपका बच्चा, आपका भाई, आपका जो है बेटा या आपका कोई पड़ोसी या कोई रिश्तेदार आपसे सजेशन लेना चाहे कि हमें अपने बच्चे को क्या कराना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए, आप बता सकें कि किस फील्ड में क्या डिमांड है और कैसा कोर्स है, आप 12th के बाद क्या कर सकते हैं, क्या क्या संभावनाएं रहती हैं। तो मेरा मकसद इन 3 वीडियो को बनाने का यही है कि बच्चों में जो है 12th के बाद बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, आज हम सबसे पहले साइंस वाली वीडियो को लेंगे कि साइंस वाले स्टूडेंट जिन्होंने 10th होती है, 10th तो नॉर्मली जो 10th है वो सभी सब्जेक्ट से होती है, यानी कि ऑल सभी की सेम सी होती है। इसके बाद जब आप 11th में आते हैं तो आपको कुछ सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं। उन सब्जेक्ट के आधार पर ही आप अपनी ग्रेजुएशन को, 10+2 को या आगे की पढ़ाई यानी कि PhD तक जाते हैं। तो वो सब्जेक्ट का चुनाव आप कैसे कर सकते हैं, हम जो है बहुत सारी चीज़ वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें आप बेस्ट सब्जेक्ट कैसे चुन सकते हैं वो सारी चीज़ें बताएंगे। तो पहले हम साइंस वालों के लिए हम बात कर लेते हैं। साइंस वालों के लिए हमने अभी में जो है बेसिक नॉर्मली हमने 3 टॉपिक को पकड़ा है, बीटेक, PMT, BSc और NDA। आज हम इनके बारे में बात करेंगे, 4 टॉपिक को कवर करेंगे और इसके बाद भी बहुत सारे टॉपिक हैं उनको भी हम कवर करेंगे। फिलहाल हम इन 4 टॉपिक की जानकारी लेंगे कि आप कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या क्या संभावनाएं होती हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी, तो वीडियो को देखना बहुत ही ज़रूरी है। वीडियो अच्छी लगे तो आगे शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है हम बीटेक को लेते हैं कि ये बीटेक क्या है और बीटेक कैसे होती है। देखिए, जब आप 12th करते हैं PCM से यानी कि साइंस ग्रुप के साथ, तो आपके पास कुछ कोर्स होते हैं जिसमें एक कोर्स होता है बीटेक, यानी कि बीटेक का मतलब होता है कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि बीटेक आप कर सकते हैं। बीटेक के कुछ वेरिएंट होते हैं, कहे तो ग्रेड होते हैं। ये 3 स्ट्रीम में अलग अलग की जाती है। जो 3 सब्जेक्ट होते हैं इसके वो अलग अलग आप कर सकते हैं। जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक में कर सकते हैं, मैकेनिकल में कर सकते हैं और सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तो सिविल में कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक में यानी कि इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड सारा काम रहेगा, उसी तरह की संभावनाएं आपके पास बनेंगी। सिविल में एक जो है बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड जो आपके पास संभावनाएं आती हैं, बड़े बड़े स्ट्रक्चर, बिल्डिंग कैसे बनेगी, पुल ब्रिज कैसे बनेंगे, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब बात करें मैकेनिकल की, तो मैकेनिकल में आप मशीनरी से रिलेटेड सारी पढ़ाई करते हैं। इसके बाद एक इसमें और होता है कंप्यूटर साइंस यानी कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी।
टेक्नोलॉजी IT, इसमें भी आप कर सकते हैं। उसमें आप वेबसाइट कैसे बनाएंगे, डेवलपिंग कैसे करेंगे, कोई एप्लीकेशन कैसे बनेगी, वो सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। ये होता है बीटेक। ये 4 साल की डिग्री कोर्स होता है। 4 साल में आपको डिग्री मिल जाती है। इसके बाद आप जो है जिस भी ट्रेड से आप बीटेक करते हैं उसमें ही आपकी संभावनाएं बन जाती हैं, उसी में जो है आगे आपकी जॉब लगती है। ये हमने बताया बीटेक के बारे में। अब चलिए हम आगे बात करते हैं PMT। ये PMT क्या होता है? PMT को डिस्कस करने से पहले एक चीज़ और बता देता हूँ मैं। जो बीटेक है उसमें एडमिशन की जो प्रक्रिया होती है, आप जब एडमिशन लेंगे तो वो 2 तरीके से होता है। एक तो आप जो अच्छी यूनिवर्सिटी या अच्छे कॉलेज होते हैं वो अपना एक एंट्रेंस टेस्ट कराते हैं, उसके माध्यम से आपको एडमिशन मिलेगा। इसके बाद कुछ यूनिवर्सिटी और कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं। आपको बस वहाँ जाना है, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और फीस जमा करानी है और आपका एडमिशन हो जाता है। तो ये इसमें 2 तरीके होते हैं, यानी कि 2 तरीके से आप एडमिशन बीटेक में ले सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं PMT। PMT क्या होता है और PMT के बारे में आप क्या जानते हैं? अगर आप PMT के बारे में पहले से जानते हैं तो हमें जो है कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, अब जो ये PMT होती है, यानी कि PMT का मतलब होता है प्री मेडिकल टेस्ट। अब प्री मेडिकल टेस्ट से आपको समझ में आ गया होगा, कुछ लोग जो है जब 10th पास करते हैं, 11th में आते हैं तो वो बायोलॉजी ले लेते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ को ना लेके, PCM ग्रुप जो होता है उसको ना लेके एक और संभावना निकलती है कि बायोलॉजी ले लेते हैं, जिसमें फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होता है और मैथ को हटा दिया जाता है। उसमें जो है उसकी जगह बायो को रख दिया जाता है, बायोलॉजी को पढ़ाया जाता है। जो बायोलॉजी है वो सहायक होती है, यानी कि वो हेल्प करती है आपकी डॉक्टर बनने में। अगर आपका इंटरेस्ट है डॉक्टरी की पढ़ाई करने में तो वो आप 12th के बाद PMT करते हैं। PMT प्री मेडिकल टेस्ट होता है, एक एग्ज़ाम होता है। अब ये PMT का एग्ज़ाम कैसे होता है, क्या होता है, क्या 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 इसका प्रोसेस है, जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करने होंगे, तभी मैं एक अलग से वीडियो PMT की बना दूंगा। तो PMT के एग्ज़ाम के बाद आपका एडमिशन हो जाता है इसकी रैंकिंग के बेस पे। जो PMT की रैंकिंग निकल के आती है उसके बेस पे आपको किस कॉलेज में एडमिशन होना है, किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना है, गवर्नमेंट सीट पे होना है या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में होना है, तो वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं PMT के एग्ज़ाम के बाद। जो इसकी रैंक निकल के आती है वहाँ से आप अपनी डॉक्टर की पढ़ाई कर सकते हैं, एक डॉक्टर बन सकते हैं। ये होता है PMT। इसके बाद बात आती है BSc, बैचलर ऑफ साइंस। ये बैचलर ऑफ साइंस क्या होता है? BSc नॉर्मली आपने पढ़ा होगा BA, BCom, BSc। तो BSc जो है इसको कोई भी कॉमर्स वाला स्टूडेंट नहीं कर सकता, कोई भी आर्ट वाला स्टूडेंट नहीं कर सकता। जिसने अपनी 12th को PCM ग्रुप से किया हो तो वो ही BSc को कर सकता है। अब BSc जो है साइंस ग्रुप की होती है। ये नॉर्मली एक बेसिक कोर्स होता है जो इसको आप करने के बाद आगे की पढ़ाई कर सकते हैं, MSc कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं रिलेटेड सब्जेक्ट में जिससे आपने BSc की हो। ठीक है, BSc भी जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ इन चीज़ों में जो है स्पेशलाइज होता है, तो वो एक आपको सब्जेक्ट चुनना होता है। उसके बाद MSc भी उसी सब्जेक्ट से होती है। तो ये BSc कोर्स, बीटेक कोर्स आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। BSc कोर्स जो आपको किसी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में मिल जाएगा एडमिशन। PMT का एग्ज़ाम जो है वो सभी के लिए होता है, आप दे सकते हैं। इसके बाद एक संभावना निकल के आती है NDA। अब बात करते हैं कि NDA क्या होता है। नेशनल डिफेंस सर्विस, इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल डिफेंस सर्विस। अब NDA क्या होता है, NDA के बारे में पूरी चीज़ें देख लेते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं NDA। जो NDA होता है, कुछ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो आगे पढ़ाई नहीं करना चाहते, कोई भी इशू हो सकता है, वो आगे उनकी मन की इच्छा ना हो या फाइनेंशियल इशू हो, तो वो NDA की तैयारी में लग जाते हैं। NDA जो होता है वो एक एग्ज़ाम होता है, नेशनल डिफेंस सर्विस का एक अपना एक एग्ज़ाम होता है जिससे पास करने के बाद आपको डायरेक्ट जॉब मिल जाती है। उसका क्राइटेरिया क्या होता है कि आपको साइंस से 12th करनी है, यानी कि PCM ग्रुप से आपको 12th होनी चाहिए, तो आप NDA का फॉर्म भर सकते हैं। अब NDA का फॉर्म फिल करने के लिए भी अपना एक क्राइटेरिया है कि एज क्राइटेरिया ये होना चाहिए और PCM ग्रुप से आपने 12th की है तो इतने % होने चाहिए, तो वो उसका अपना एक क्राइटेरिया है। बाद में इसके बारे में कभी बात कर लेंगे।
तो एनडीए एक संभावना निकल के आती है आफ्टर 12th। अगर आपने 12th के बाद आगे पढ़ाई नहीं करनी है तो आप एनडीए का एग्ज़ाम दे सकते हैं। एनडीए का डायरेक्ट एग्ज़ाम जो है गवर्नमेंट निकालती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना एक डिपार्टमेंट होता है, वहाँ से ये जनरेट होता है, वो सारी प्रक्रिया चलती है। इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद आपको डायरेक्ट जॉब मिल जाती है। अब जॉब कैसी मिलती है? आपको 3 जगह अप्लाई, मतलब आपको 3 डिपार्टमेंट में जॉब मिल सकती है एनडीए करने के बाद। लोग सोचते हैं कि एनडीए करने के बाद हम जो है एयरफोर्स में ही जॉब कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। एनडीए क्लियर करने के बाद आपको स्पेशलाइजेशन के तौर पे गवर्नमेंट कहीं पे भी रख सकती है। आर्मी फोर्सेस में रख सकती है, एयरफोर्स में रख सकती है, नेवी में रख सकती है। तो ये 3 फोर्सेस होती हैं बेसिकली। तो इनमें आप कहीं भी अपॉइंट हो सकते हैं एनडीए के बेस पे। एनडीए का बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम होता है और बहुत ही अच्छे लेवल का एग्ज़ाम आता है। इसमें सारी चीज़ें 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूछी जाती हैं। अगर आप पास कर लेते हैं, एनडीए में जॉब करते हैं और आगे पढ़ना भी चाहते हैं तो एनडीए वो भी ऑप्शंस देता है आपको, आप अपनी आगे की पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक स्टूडेंट के लिए सुझाव होता है कि आप जो है जैसे ही 10th करें, 10th के बाद अपनी एनडीए की तैयारी करें। तो बाय लक अगर आपका एनडीए निकल जाता है तो आगे की पढ़ाई आपको नहीं करनी पड़ेगी और आप एक गवर्नमेंट जॉब में, सिक्योर जॉब में चले जाते हैं। ऐसे अपनी आगे की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। आगे की अपनी यात्रा जो आपको वहाँ पे रह के पढ़ाई करनी है, पार्ट टाइम पढ़ाई करनी है, डिस्टेंस से करनी है या जॉब के साथ करनी है, वो सारी चीज़ें आप मैनेज कर सकते हैं और आपका अपना एक फाइनेंशियली इशू भी ख़त्म हो जाता है। जॉब की सिक्योरिटी होती है, जॉब सिक्योर होती है, बहुत ही अच्छे लेवल की जॉब होती है एनडीए की। बहुत बच्चे तैयारी करते हैं एनडीए की और बहुत लोग निकालते भी हैं। ऐसी बात नहीं है कि एनडीए का एग्ज़ाम टफ होता है तो निकल नहीं पाता, बहुत लोग निकालते हैं इस चीज़ को। तो ये कुछ मैंने आपको ऑप्शंस बताए जिनके माध्यम से आप 12th के बाद अगर आपने साइंस से की है तो ये जो है 4 जो हैं इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। और वो आपको डिसाइड करना होता है कि आप करना क्या चाहते हैं, लाइफ में क्या करना चाहते हैं, कौन से कोर्स में जाना चाहते हैं। तो मेरा बताने का मकसद सिर्फ यही था कि साइंस ग्रुप में आप क्या कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है और किसी को शेयर करना है तो बिल्कुल आप आगे शेयर कर सकते हैं। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं।